अध्याय 4 श्लोक 1। मैंने इस अविनाशी भक्ति मार्ग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। अध्याय 4 श्लोक 2। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस भक्ति मार्ग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग अर्थात भक्ति मार्ग बहुत समय से इस पृथ्वीलोक में समाप्त हो गया। अध्याय 4 श्लोक 3। तू मेरा भक्त और सखा है, इसलिए वही यह पुरातन वास्तविक भक्ति मार्ग पुराना मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य वाला है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अध्याय 4 श्लोक 4। आपका जन्म तो अधिक समय का नहीं है, अर्थात अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म अधिक पहले का है। इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। अध्याय 4 श्लोक 5। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। अध्याय 4 श्लोक 6। मनुष्यों की तरह मैं जन्म न लेने वाला और अविनाशी आत्मा होते हुए भी तथा मेरे 21 ब्रह्मंडों के प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति अर्थात दुर्गा को अधीन करके अर्थात पत्नी रूप में रखकर अपने अंश अर्थात पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व शिव जी उत्पन्न करता हूँ, फिर उन्हें श्री कृष्ण, श्री राम, श्री परशुराम आदि अंश अवतार प्रकट करता हूँ। अध्याय 4 श्लोक 7। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपना अंश अवतार रचता हूं अर्थात उत्पन्न करता हूं। अध्याय 4 श्लोक 8। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, बुरे कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और भक्ति मार्ग को शास्त्र अनुकूल दिशा देने के लिए युग युग में अपने अंश प्रकट करता हूं तथा उनमें गुप्त रूप से मैं प्रवेश करके अपनी लीला करता हूं। अध्याय 4 श्लोक 9। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु जो मुझ काल को तत्व से नहीं जानते मुझे ही प्राप्त होता है। अध्याय 4 श्लोक 10। जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञानरूप तप से पवित्र होकर मतावलंबी अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले स्वभाव के हो चुके हैं। अध्याय 4 श्लोक 11। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ अर्थात उनका पूरा ध्यान रखता हूँ। वास्तव में सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही व्यवहार का अनुसरण करते हैं। अध्याय 4 श्लोक 12। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली अर्थात कर्माधार से सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। अध्याय 4 श्लोक 13। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस कर्म का कर्ता भी मुझ काल को ही जान तथा वह अविनाशी परमेश्वर अकर्ता है। अध्याय 4 श्लोक 14। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझ काल ब्रह्म को तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता अर्थात गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहे तत्वदर्शी संत की खोज करके गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहे उस परमात्मा की शरण में जाकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अध्याय 4 श्लोक 15। पूर्वकाल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही शास्त्र विधि अनुसार साधना रूपी कर्म विशेष कसक के साथ किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्मों को ही कर। अध्याय 4 श्लोक 16। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार यहाँ निर्णय करने में बुद्धिमान साधक भी मोहित हो जाते हैं, इसलिए वह कर्मतत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू शास्त्र विरुद्ध किए जाने वाले दुष्कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अध्याय 4 श्लोक 17। शास्त्र विधि अनुसार कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और शास्त्र विधि रहित अर्थात अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा मांसमदिरा, तंबाकू सेवन तथा चोरी, दुराचार आदि विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। भावार्थ, तत्वज्ञान को जानकर शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म से होने वाले लाभ से तथा शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म से तथा मांस, मदिरा, तंबाकू सेवन व चोरी, दुराचार करना, झूठ बोलना आदि बुरे कर्म से होने वाली हानि का ज्ञान होना अनिवार्य है। उसके लिए इस अध्याय के मंत्र 34 में विवरण है। अध्याय 4 श्लोक 18। जो मनुष्य कर्म अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना रूपी करने योग्य कर्म तथा अकर्म अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण न करने योग्य कर्म को देखता है अर्थात जान लेता है, और जो अकर्म अर्थात वह शास्त्र विरुद्ध साधना न करने योग्य कर्म को नहीं करता, कर्म अर्थात करने योग्य कर्म को करता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त शास्त्र विधि अनुसार ही कर्मों को करने वाला है।
अध्याय 4 श्लोक 19, जिसके संपूर्ण शास्त्र अनुकूल कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा बुरे कर्म अर्थात शास्त्र विधि रहित कार्य तत्व ज्ञानरूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, अर्थात पूर्ण ज्ञान होने पर साधक पूर्ण संत तलाश करके वास्तविक मंत्र प्राप्त कर लेता है, जिससे सर्व पाप विनाश हो जाते हैं, उसको शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। अध्याय 4 श्लोक 20, तत्वज्ञान के आधार से शास्त्र विधि रहित कर्मों और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके शास्त्र विधि रहित भक्ति के कर्म से रहित हो गया है और शास्त्र अनुकूल साधना के कर्मों से नित्य तृप्त है, वह सांसारिक व शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजा तथा दोषयुक्त कर्म नहीं करता। अध्याय 4 श्लोक 21, शास्त्र विधि अनुसार भक्ति प्राप्त आत्मा जिसने समस्त शास्त्र विरुद्ध संग्रह की हुई साधनाओं का परित्याग कर दिया है, ऐसा अविधिवत साधना को फेंका हुआ अर्थात शास्त्र विधि रहित साधना त्यागा हुआ भक्त केवल हठ योग न करके शरीर से जो आसानी से होने वाली सहज साधना तथा शरीर संबंधी संसारिक कर्म तथा शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म करता हुआ, क्योंकि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा करने वालों को गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, वे केवल तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की भक्ति करके उनसे मिलने वाली क्षणिक राहत पर आश्रित रहते हैं। इन्हीं तीनों गुणों अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की साधना शास्त्र विधि रहित कही है। इस शास्त्र विधि रहित साधना को त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करता है, वह पाप को नहीं प्राप्त होता। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 47 से 48 में भी है। अध्याय 4 श्लोक 22, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान रहने वाला अर्थात अविचलित कार्य करते करते शास्त्र अनुकूल भक्ति करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता, क्योंकि पूर्ण संत से पूर्ण मंत्र जाप प्राप्त करने के उपरांत निष्काम शास्त्र अनुकूल साधना के शुभ कर्म भक्ति में सहयोगी होते हैं तथा पाप विनाश हो जाते हैं, जिससे कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। अध्याय 4 श्लोक 23, शास्त्र विरुद्ध साधना से आस्था हटने के कारण उस मुक्त हुए साधक का चित्त निरंतर परमात्मा के तत्वज्ञान में स्थित रहता है। ऐसे केवल शास्त्र अनुकूल भक्ति के लिए कर्म आचरण करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म प्रभु साधना के प्रति विलीन हो जाते हैं। अध्याय 4 श्लोक 24, ऐसे शास्त्र अनुकूल साधक का समर्पण भी ब्रह्मा अर्थात परमात्मा को है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी प्रभु ही है तथा पूर्ण परमात्मा के निमित्त ब्रह्मरूप अग्नि में अर्थात प्रभु स्तुति से पापाएं की आहुति हो जाती है, अर्थात पाप विनाश हो जाते हैं। वास्तव में सांसारिक कार्य करते हुए भी जिसका ध्यान परमात्मा में ही लीन रहता है और जो आसानी से शरीर से होने वाले कर्म करता है अर्थात सहज समाधि में रहकर साधना करता है, उसके लिए परमात्मा प्राप्त किए जाने योग्य है, अर्थात वही परमात्मा प्राप्त कर सकता है जो सहज समाधि में रहता है। अध्याय 4 श्लोक 25, इसके विपरीत दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन परमात्मा प्राप्ति की विरह रूपी अग्नि अपने ही विचार से धार्मिक कर्मों के द्वारा ही धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं। अध्याय 4 श्लोक 26, अन्य योगीजन कान नाक आदि बंद करके अर्थात हठ योग से समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न किया करते हैं और दूसरे साधक शब्दस्पर्श आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न किया करते हैं, अर्थात हट करके साधना करने को मोक्ष मार्ग मानते हैं। अध्याय 4 श्लोक 27, दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की अर्थात श्वासों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित अपने आप को संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, अर्थात ज्ञान से संयम करके साधना करते हैं, इसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। अध्याय 4 श्लोक 28, कई साधक द्रव्य संबंधी धार्मिक कर्म केवल दान करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप धार्मिक कर्म करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योगासन रूप धार्मिक कर्म करने वाले हैं और कितने ही घोर व्रतों से युक्त यत्नशील हैं और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञानयज्ञ अर्थात केवल सद्ग्रंथों का नित्य पाठ करने वाले हैं, अर्थात इसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं।